आज हम उस यूहन्ना रचित सुसमाचार का 17वां अध्याय और उसके आगे के 4, 5, 6 पद जो हैं उस पर थोड़ा ध्यान देंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 17वां अध्याय। जो काम तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर से एक प्रार्थना करता है छोटी सी, कि जो काम तूने मुझे करने को दिया था, इस पृथ्वी पर जन्म लेने के लिए तूने कहा था, मैंने जन्म लिया है। इस पृथ्वी पर रहकर परिश्रम करने को कहा, वो किया है। इस पृथ्वी पर रहकर सुसमाचार प्रचार करने को कहा, वो किया है। यहाँ रहकर के दुख उठाना, सताव सहना और लोगों की निंदा सुनना, वो कहा, वो भी मैंने किया। उसके बाद तूने कहा इस पृथ्वी पर रहकर के तुझे क्रूस पे चढ़ना है, वो भी मैंने किया। और क्रूस पे चढ़ने के बाद, मरने के बाद लोगों के पापों का प्रायश्चित करना है, जी उठने के बाद, वो भी मैंने किया। यानी परमेश्वर की एक एक आज्ञा का पालन किया। और तब उसने कहा कि जो काम तूने मुझे करने को दिया था उसे मैंने पूरा किया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह जिस समय में उस क्रूस पे चढ़ता है तो अंतिम समय में वो एक बात बोलता है, हे पिता पूरा हुआ। और पूरा हुआ का जो अर्थ था वो प्रभु यीशु मसीह बताना चाहता है कि पूरा हुआ का मतलब है कि जो कार्य तूने मुझे करने को कहा था उस काम को मैंने पूरा कर दिया। अब हम देखते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार के 13वां अध्याय और उसकी 31 और 32वीं आयत में क्या कहना चाहता है प्रभु। 13वां अध्याय 31 और 32वीं आयत में, जब वह बाहर चला गया तो यीशु ने कहा, अब मनुष्य की पुत्र की महिमा हुई कि परमेश्वर की महिमा उसमें हुई। प्रभु यीशु मसीह बोलता है लोगों को जब वो बाहर चला गया तब। कौन? यहूदा इस्करियोती, जो प्रभु यीशु मसीह ने उसको प्रभु भोज में से एक टुकड़ा डुबोकर उसको दिया, जब वो लेकर के बाहर चला गया, उसके विषय में ये नहीं लिखा कि उसने उसको खाया वहाँ पर। वो टुकड़ा लेकर तुरंत बाहर चला गया और वो रात्रि का एक समय था। यानी प्रभु यीशु मसीह ने प्रभु भोज जो बांटा था उसका कोई निश्चित समय नहीं था। कब इकट्ठे हुए थे? रात के समय में, और रात को ले लिया। तो प्रभु यीशु मसीह बोलता है कि जब वो बाहर चला गया तो प्रभु यीशु मसीह ने एक शब्द का, एक वाक्य का इस्तेमाल किया, अब मनुष्य के पुत्र की महिमा हुई। अब बोले प्रभु यीशु मसीह अपने आप के विषय में कहता है, अब बोले मेरी महिमा होगी, क्योंकि मुझे पकड़वाने वाले लोग आएंगे, मुझे पकड़ के ले जाएंगे, क्रूस पर चढ़ाएंगे। और इस महिमा के कारण परमेश्वर की महिमा भी उसमें होती है। बोले प्रभु यीशु मसीह किसी भी कार्यों को पूरा करता है और वहाँ परमेश्वर की महिमा होती है। उसने मुर्दों को जिलाया, परमेश्वर की महिमा हुई। बीमारों को ठीक किया, परमेश्वर की महिमा हुई। 5000 लोगों को खिलाया, परमेश्वर की महिमा हुई। कि सचमुच में प्रभु यीशु मसीह के साथ परमेश्वर है। तो परमेश्वर की महिमा प्रभु यीशु मसीह के कार्यों से हुई थी। अब प्रभु यीशु मसीह बोलता है, आप भी ऐसे कार्य करो जिसके आपके द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। तो हम लोगों को भी वैसे ही कार्य करने हैं जिससे परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर के नाम की निंदा नहीं होनी चाहिए हमारे कामों के द्वारा। हमें पैसों का लालच रखकर कार्य नहीं करना चाहिए। ये एक वास्तविकता, एक सच्चाई जो प्रभु यीशु मसीह बोलता है। शमूएल नबी की पुस्तक में देखो, शमूएल बोलता है, मैंने आज तक किसी का गधा या किसी का बैल या किसी से कुछ मांगा हो तो मेरे सामने कह दो, मैं 4 गुना भर दूंगा। एक भी नहीं था। पौलुस बोलता है, मैंने अपने जीवन में कभी किसी से नहीं मांगा, उसने कभी नहीं मांगा, फिर भी लोगों ने जबरदस्ती उसकी जरूरत को पूरा करने के लिए दिया है 2 या 3 बार। लेकिन बोले मैं इसके लिए परिश्रम नहीं करता है, ये कमाई कमाने के लिए मैंने सुसमाचार प्रचार नहीं किया। यही बात हम लोगों ने सोची और विचारी है कि कोई चंदा या कोई दान और वो लेकर के सुसमाचार नहीं करना है। ये सुसमाचार फ्री में करना है, हमारी जरूरतों को परमेश्वर पूरा करेगा। तो इसलिए बोलता है कि आप अगर ऐसा कार्य करोगे जिसके पीछे कोई लालच नहीं है, जिसके पीछे कोई पैसों की मांग नहीं है, जिसके पीछे कोई ऐसी लोभ नहीं है, तो वास्तव में वो सुसमाचार परमेश्वर की महिमा का कारण बनेगा। क्या लिखता है? और परमेश्वर भी अपने में उसकी महिमा करेगा। जब परमेश्वर की महिमा होगी तो परमेश्वर उसकी महिमा करेगा जो परमेश्वर की महिमा करेगा। प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर की महिमा की, परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह की महिमा की। मनुष्य अगर सुसमाचार प्रचार करने के द्वारा परमेश्वर की महिमा करवाता है तो उस मनुष्य की भी महिमा प्रभु परमेश्वर करेगा, परंतु तुरंत करेगा। हे बालकों, मैं और थोड़ी देर तुम्हारे पास हूँ, फिर तुम मुझे ढूंढोगे
और जैसा मैंने यहूदियों से कहा है कि जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ तुम नहीं आ सकते, वैसा ही मैं तुमसे भी कहता हूँ। बोले मैं भी तुमसे एक बात बोलता हूँ कि जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ तुम नहीं आ सकते। तो प्रभु यीशु मसीह यहाँ बताना चाहता था कि प्रभु यीशु मसीह वास्तव में क्या है। अब हम देखते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार का 14वां अध्याय और उसकी 31वीं आयत में वो क्या कहता है। परंतु यह इसलिए होता है कि संसार जाने कि मैं पिता से प्रेम रखता हूँ। क्या लिखता है, मैं अब से 30वीं आयत से हम पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, मैं अब से तुम्हारे साथ और बहुत बातें नहीं करूँगा क्योंकि इस संसार का सरदार आता है और मुझ में उसका कुछ भी नहीं है। संसार का सरदार आता है मुझ में कुछ पाने के लिए, तो उस संसार के सरदार की कोई बात मुझ में नहीं है। इस संसार का सरदार शैतान है, तो शैतान का कोई काम मेरे अंदर नहीं है। ये इसलिए प्रभु ने बोला होगा क्योंकि प्रभु के विषय में लोगों ने बोला था ये दुष्ट आत्मा की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता है। तो प्रभु यीशु मसीह ने एक अच्छा उदाहरण दिया था कि दुष्ट आत्मा यदि दुष्ट आत्मा के विरुद्ध हो जाए तो उसका राज्य कैसे बना रहेगा। तो प्रभु यीशु मसीह इसलिए बोलता है कि संसार का जो सरदार आता है वो मुझ में देखने आता है कि मुझ में उसकी कोई आदतें हैं कि नहीं है, कोई ऐसी बात है कि नहीं जो मैं उसको उंगली उठा के बता सकूं कि मेरा कहना इसने माना है। 3 बार शैतान ने प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा की थी। तीनों बार प्रभु यीशु मसीह ने बहुत अच्छा उत्तर दिया था उसको, जब वो जंगल में 40 दिन रहा उसके बाद। तो इसलिए लिखता है कि संसार का जो सरदार है प्रभु में ढूंढता था कुछ ऐसी कमी मिल जाए, कोई ऐसी बात मिल जाए जिससे मैं उस पर उंगली उठा सकूं। तो बोले वो कुछ नहीं। परंतु ये सब कुछ क्यों हुआ है? इसलिए ताकि संसार जाने कि मैं पिता से प्रेम रखता हूँ और जिस तरह पिता ने मुझे आज्ञा दी है मैं वैसे ही करता हूँ। उठो यहाँ से चले। बोले जैसे पिता ने मुझे आज्ञा दी है मैं वैसा ही काम करता हूँ। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ ये बात कहता है क्योंकि वो बताना चाहता है कि मेरी मर्जी से मैंने कुछ भी नहीं किया है, मेरी मर्जी से मैं कुछ भी करता नहीं हूँ, मैं उस रीति से करता हूँ जो पिता मुझे आज्ञा देता है उसके अनुसार करता हूँ। और यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह को समझाना चाहता था कि वास्तव में प्रभु यीशु मसीह की महत्व क्या है। अब हम देखेंगे फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय उसकी 6 आयत से हम देखेंगे उसमें वो क्या समझाना चाहता है। पौलुस इसमें बोलता है 2 अध्याय उसकी 6 आयत से, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी, ये प्रभु यीशु मसीह है जिसने अपने आप को बहुत शून्य बना दिया, छोटा बना दिया। क्या बोलता है? परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु नहीं समझा। परमेश्वर के तुल्य उसमें सामर्थ्य थी, परमेश्वर के समान उसके अंदर हर एक बातें थी, सुंदरता थी, सामर्थ्य थी, हर एक आश्चर्य कर्म करने की शक्ति थी, सब कुछ था। लेकिन उसके बावजूद अपने वश में उस सामर्थ्य का इस्तेमाल नहीं किया, अपने वश में वो सामर्थ्य नहीं रखी कि मैं लोगों को करके बताऊं कि आप मुझे हाथ लगाओ, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य के समानता में हो गया। अपने आप को शून्य कर दिया उसने, दास का एक स्वरूप धारण किया, एक सेवक के समान और मनुष्य के समानता बन गया। प्रभु यीशु मसीह ने अपने क्रूस पे चढ़ने से पहले अपने चेलों के पैर धोए। पतरस ने मना किया था, लेकिन प्रभु ने क्या किया, क्या कहा? पतरस अभी जो मैं करता हूँ करने दे, क्योंकि तू अभी नहीं समझता, मेरे जाने के बाद समझेगा। यानी प्रभु यीशु मसीह उसको ये बताना चाहता है कि मैं तुम्हारा गुरु होकर भी तुम्हारा सेवक बना, तुम्हारे पैर धोए और तुम्हारे हर एक सेवा करने के लिए मैं तैयार रहा। जब तुम सुसमाचार प्रचार करोगे तो तुम्हें भी मनुष्यों की सेवा करने के लिए अपने आप को अर्पण करना पड़ेगा। और इसलिए इसमें साफ साफ लिखा है कि अपने वश में रखने की वस्तु नहीं किया, अपने आप को शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। अब ये शून्य जो शब्द है उसका महत्व कुछ भी नहीं जब तक वो अकेला है। अब मैं आपको एक नई बात बताता हूँ जिसको आप थोड़ी देर के लिए समझ सकते हैं, सोच सकते हैं। आप एक अकेले हैं, एक है आप। जब आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के वचनों को पढ़ते हैं और प्रभु की नज़दीकी में आते हैं, तो उसका जो प्रभु यीशु मसीह का शून्य है वो आपके पीछे लग जाता है, तो आप 10 गुना हो जाते हैं। आप और अधिक परिश्रम और अधिक कार्य करते हैं, एक बार और शून्य लग जाता है तो आपको 100 गुना प्रतिफल मिलता है। ऐसे वो शून्य आपके पीछे लगता चला जाएगा और आपको आशीष देता चला जाएगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को शून्य बताया। अगर 1 बताता तो आपके पीछे एक बार लगता तो
11 होता है और उसके बाद 111 होता है। गिनती में ज़्यादा नहीं बढ़ सकते थे आप, लेकिन शून्य में बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हो आप, बहुत ज़्यादा। और इसलिए लिखा है कि शून्य बना दिया। फिर क्या कहता है, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को इतना दिन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा। हाँ, क्रूस की मृत्यु, हाँ मृत्यु, क्रूस की मृत्यु भी सही। मनुष्य का रूप धारण किया, अपने आप को नम्र बना दिया, दीन बना दिया और परमेश्वर का इतना आज्ञाकारी बना कि मृत्यु भी उसने सह ली। इसी कारण जो मृत्यु सह ली और आज्ञाकारिता की और अपने आप को नम्र बनाया, पर पौलुस ये बताना चाहता है कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को दीन किया, नम्र किया, आज्ञाकारी बना और मृत्यु को सह लिया। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। इसीलिए परमेश्वर ने उसको महान किया और उसको वो नाम दिया जो सारे नामों में श्रेष्ठ है, ताकि जो स्वर्ग में है और पृथ्वी पर और जो पृथ्वी के नीचे है, सब यीशु के नाम पर घुटना टेके। यहाँ पर पौलुस साफ शब्दों में बताना चाहता है न्याय कैसे होगा। जो स्वर्ग में है, जिनकी आत्माएं आज वेदी के पास स्वर्ग में से पुकार के जो शहीद हुए थे, वो उनकी आत्माएं वापस आएगी। उसके बाद जो पृथ्वी पर रहने वाले लोग हैं, न्याय के दिन में सारे लोग मरे नहीं होंगे, कई लोग होंगे जो जीवित होंगे उस समय में, और जो प्रभु यीशु मसीह को अच्छी रीति से मानते होंगे वो पृथ्वी पर रहने वाले। और तीसरे वो लोग हैं जो पृथ्वी के नीचे अधोलोक में है, ये सब जी उठेंगे और प्रभु यीशु मसीह के नाम पर घुटना टेकेंगे। प्रभु यीशु मसीह के सामने घुटने टेक कर हर एक व्यक्ति घुटना टेक देगा। वो इसलिए होगा क्योंकि स्वर्ग से उतरकर जब बादलों पर आएगा, एक भी जाति ऐसी नहीं है जो उसको बादलों पर आते देखकर उसके सामने झुके नहीं। हर एक जाति को झुकना पड़ेगा। इसलिए लिखा है हर एक घुटना टिक जाएगा और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीभ अंगीकार कर लेगी कि यीशु मसीह ही प्रभु है। बोले यीशु मसीह ही प्रभु है, ये हर एक व्यक्ति स्वीकार कर लेगा, हर एक जीभ अंगीकार कर लेगी। कोरिन्थियों की पहली पत्री पहला अध्याय और 18वीं आयत में क्या लिखता है, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के निकट मूर्खता है, परंतु उद्धार पाने वालों के निकट परमेश्वर की सामर्थ्य है। क्रूस प्रभु यीशु मसीह की महिमा को दर्शाता है और उसके द्वारा परमेश्वर पिता की महिमा भी प्रकट होती है। तो क्रूस की जो कथा है या क्रूस का जो कथन है या क्रूस की जो घटना है, वो नाश होने वालों के निकट मूर्खता की बात है। जिनका नाम जीवन की पुस्तक में नहीं है, वो प्रभु यीशु मसीह के क्रूस को एक मूर्खता समझते हैं। किस रीति से? वो ये कहना चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र होने के बावजूद मनुष्यों के हाथों में पकड़ा कैसे गया? परमेश्वर का पुत्र होने के बावजूद उसने अपनी शक्ति कहाँ खो दी? क्यों वो बच नहीं पाया उन लोगों के बीच में से? प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र होने के बावजूद क्रूस पर चढ़ाने के लिए जब उन्होंने पकड़ा तो उनके हाथ से निकल क्यों नहीं गया? और क्रूस पे चढ़ा दिया था तो क्रूस से नीचे उतर के क्यों नहीं आ गया? ऐसे बहुत सारे सवाल उन लोगों के निकट है जिनके सामने प्रभु यीशु मसीह क्रूस मूर्खता की बात है, क्योंकि वो क्रूस को केवल इस शारीरिक दृष्टि से देख रहे हैं कि परमेश्वर का पुत्र सामर्थ्य होने के बावजूद भी इन लोगों के वश में आ गया, तो इसलिए उनके निकट ये मूर्खता की बात है। लेकिन जिनका उद्धार होने वाला है वो इस बात को जानते हैं कि क्रूस पर चढ़ना प्रभु यीशु मसीह की मर्जी नहीं, परमेश्वर की मर्जी थी। परमेश्वर की मर्जी के कारण प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ा था, परमेश्वर की इच्छा के कारण, परमेश्वर के वो अथाह प्रेम के कारण जो उसने मनुष्यों को किया था। उन मनुष्यों को, जिन मनुष्यों को अपने हाथ से रचा था, उन हाथ से रचे हुए लोगों को बचाने के लिए परमेश्वर ने अपनी सामर्थ प्रभु यीशु मसीह को देने के बावजूद प्रभु यीशु मसीह को इस्तेमाल करने का मौका नहीं दिया और क्रूस पे चढ़ने के लिए बोल दिया। प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ गया, चढ़कर उसको गाड़ा गया। तीसरे दिन परमेश्वर ने अपनी सामर्थ बताई और प्रभु यीशु मसीह को मुर्दों में से जिला के बाहर ले आया। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सामर्थ का इस्तेमाल करके बताया लोगों को कि वो क्या कर सकता है। और उसके बाद बादलों पर जब गया है, कोई भी व्यक्ति बादलों में पैर रखकर चल नहीं सकता है। बादलों पर पैर रखेगा, बादल के आर पार निकल जाएगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ देखो क्या थी कि बादलों पर पैर रख के निकल जा रहा है और बादल उसे उठा के ले भी जा रहे हैं। और ऐसे ही एक दिन उसके विषय में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर पिता की महिमा करने के लिए
परमेश्वर पिता की महिमा को लोगों को बताने के लिए दोबारा इसी रीति से बादल से आएगा और आने के बाद लोगों को सुसमाचार, लोगों का न्याय करेगा। और जिनके नाम जीवन की पुस्तक में, जिन्होंने क्रूस की कथा को मूर्खता नहीं समझा है, जिन्होंने क्रूस की कथा को उद्धार समझा है, उनको स्वर्ग मिलेगा। जिन्होंने मूर्खता की बात समझी है, जिन्होंने एक साधारण बात समझी है, एक भी व्यक्ति स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। आज के इस अध्ययन के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रेमी और दयालु प्रभु, धन्यवाद मानते हैं आपका। आपने फिर एक अवसर दिया, फिर एक मौका दिया। आप अनुग्रहकारी, दयालु है, सामर्थ्य ईश्वर है। हमारे लोगों को अच्छी समझ और बुद्धि का आत्मा देना, उनकी आवश्यकताओं, जरूरतों को पूरा करना और बाइबल का ज्ञान अधिक से अधिक लोगों को समझाना, ताकि लोग इसको अच्छी रीति समझ सके, जान सके और प्रभु आपके वचन में और अधिक बढ़ सके। प्रार्थना सुनी, धन्यवाद। जरूरतों को पूरा किया, धन्यवाद। और इस महामारी को हटाने के लिए भी हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं। हमारी विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुनो स्वीकार करो। हमारा एक निवेदन है, प्रभु यीशु मसीह के वचन को जब आप पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद यदि आपको कुछ समझ में नहीं आता है या आप उसमें कुछ उलझ जाते हैं या आप कुछ असमंजस में पड़ जाते हैं, तो आप हमें बेधड़क उसमें से पूछ सकते हैं और हम ईश्वर के दिए हुए समझ के द्वारा, ईश्वर के दिए हुए ज्ञान के द्वारा आपको हम समझाने का प्रयत्न करेंगे, जिससे आपके अंदर के जो सवाल है कि ऐसा क्यों, वो सवाल निकल जाएंगे। हम कोशिश करेंगे। और इसके अलावा हम किसी भी रीति से कोई दान की आशा नहीं रखते हैं। और उसके बावजूद अगर किसी को कोई समस्या है, किसी को कोई बीमारी है, किसी को कोई परेशानी है, वो प्रार्थना करने के लिए बोलें आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है, हम करेंगे। और इस प्रार्थना का उत्तर हमारे द्वारा नहीं, लेकिन इस प्रार्थना का उत्तर प्रभु के द्वारा आपको मिलेगा। प्रभु आपको चंगाई देगा, प्रभु आपको ठीक करेगा, प्रभु आपकी समस्याओं का हल करेगा। क्योंकि हमारे सामने कई ऐसे फ़ोन आते हैं जिनके लिए हम प्रार्थना करते हैं, लेकिन हम उनसे कुछ भी नहीं लेते हैं। ये परमेश्वर की दया है, क्योंकि परमेश्वर ने हमारी ज़रूरतों को अपनी इच्छा के अनुसार पूरा कर रखा है। हम केवल ये चाहते हैं कि जो लोग परमेश्वर के वचन से दूर है वो आए, समझें, जानें और प्रभु को अच्छी रीति से पहचानें। आजकल मेरे पास बहुत सारे ऐसे अन्य जाति लोगों के फ़ोन आते हैं, बड़ी बड़ी समस्याओं के, बड़ी बड़ी परेशानियों के, बड़ी बड़ी बीमारियों के। और जब वो ठीक हो जाते हैं तो हमको बोलते हैं कि धन्यवाद भैया जी, आपने हमारे लिए किया, धन्यवाद। हम बोलते हैं केवल धन्यवाद दो परमेश्वर को, हमें भी नहीं। आप बोलो परमेश्वर को धन्यवाद कि परमेश्वर ने हमको चंगा किया, क्योंकि हम केवल प्रार्थना कर सकते हैं। चंगाई देने का काम या आपकी समस्या का हल करने का काम या आपको समझाने का काम केवल परमेश्वर कर सकता है। आज के इस अध्ययन के लिए धन्यवाद।